से आप लोग आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आऊँ लेंस मेकर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अपन बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। आप लोग फटाक से फुर्ती में आ जाइए पेन और नोटबुक लेके। चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। आ जाए सबसे पहले समझना कि लेंस मेकर फॉर्मूला में सबसे पहले जो हमारे पास में जो लेंस जो होगा वो आपका थिन लेंस होगा। बात समझ आ रही है। पहला पॉइंट अपन ये याद रखना कि थिन लेंस होगा। फॉर्मूला क्या होता है अभी अपन ड्राइव करके आपके सामने आ जाएगा क्या होता है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि हमारे पास में जो लेंस मेकर जो फॉर्मूला जो है ना, उसमें बेसिकली जो लेंस जो मैंने यूज किया है वो आपका अनइक्वल लेंस है। अनइक्वल लेंस क्या है इधर अपन यूज करेंगे। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले, ठीक है ना। मतलब जिसकी बेसिकली हमारे पास में जो रेडियस है दोनों सरफेस की वो डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। ये दो पॉइंट अपन इसमें याद रखना। आ जाए समझे और सीखें एक फिगर के थ्रू इसका समझते हैं कि हमारे पास में है क्या कहानी। लेट एज्यूम मेरे पास में आपका कोई भी एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि आप यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। और ये जो लेंस जो है वो बेसिकली आपका बहुत थिन लेंस है। मैंने क्या किया, फिगर हमें अच्छे से नजर आए इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको थिक बना के दिखाया है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। अच्छा अब समझना और सीखना कि मेरे पास में ये वाली जो सरफेस है वो सरफेस नंबर 1 है और ये जो सरफेस है वो हमारे पास में क्या है बोले आपकी सरफेस नंबर 2 है। कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखें कि जो सरफेस नंबर 1 है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास में आपका इधर ही तो होगा बोले, ठीक है ना। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा मेरे पास में वो आपका इधर होगा। मतलब ये हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इधर होगा। इसको मैं क्या बोलूंगा बोले आपका C1 बोलूंगा। और जो सरफेस नंबर 2 का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर मैं सरफेस नंबर 2 को अगर मैं क्या करता हूँ पूरा सर्कल कंप्लीट करता हूँ तो इसका सेंटर इधर ही तो आएगा या नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आएगा। इसको मैंने क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा क्या C2 बोलूंगा। सरफेस नंबर 2 को अपन बोलेंगे क्या C2 बोलेंगे। क्लियर है बात यानी, ठीक है ना। अच्छा अब समझना लेट एज्यूम मैंने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है और जो ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया है मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है आपका O ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले। अच्छा अब समझना और सीखना कि सरफेस नंबर 1 के लिए अगर मेरे पास में ये है तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे क्या होगी, इंसिडेंट होगी आपकी लाइक दिस। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं बोले, ठीक ना। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में आपकी एक लाइट रे गई लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा बोले, इसका एंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल होगा फॉर्म। अच्छा तो हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर एंगल फॉर्म होगा तो रेयर टू डेंसर लाइट रे जा रही है। मतलब ये रेयर का मतलब ये आपका क्या होगा बोले, आपका एयर है अभी फिलहाल और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बोले आपका N1 है। ये आपका क्या है ग्लास है N2 और ये हमारे पास में क्या है फिर से आपका क्या हो गया एयर आ गया आपका N1, ठीक है ना। हालांकि एयर जरूरी नहीं है एयर ही हो, डिफरेंट मीडियम हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपके पास में कंडीशंस कैसी है। क्लियर है क्या बोले। अच्छा तो हमेशा लाइट रे अगर आपका रेयर टू डेंसर मूव करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है या नहीं होती बोले कि बिल्कुल होती है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, ये मेरे पास में नॉर्मल। अच्छा तो अगर लाइट रे को अगर मैं यहाँ पे मीट करता हूँ तो लाइट रे मेरे पास में क्या है यहाँ पर मिलेगी। मतलब ये मेरे पास में आपका एक इमेज फॉर्म हो जाएगी जो कि सरफेस नंबर 1 के थ्रू आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। पॉइंट क्लियर है या नहीं बोले, बहुत ध्यान से समझना। अब समझे और सीखे कि मेरे पास सरफेस नंबर 2 भी है। अगर सरफेस नंबर 2 है तो सरफेस नंबर 2 से क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है या नहीं है बोले, बिल्कुल है। इसका सरफेस नंबर 2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास में क्या है, ये है। मतलब ये मेरे पास में क्या हो जाएगा नॉर्मल नंबर 2 और ये क्या है बोले आपका नॉर्मल नंबर 1। अगर लाइट रे समझना डेंसर टू रेयर मूव करेगी, डेंसर टू रेयर तो आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अरे अवे फ्रॉम द, क्योंकि इसका नॉर्मल ये है, इससे क्या होगा अवे होगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर होती है तो लाइट रे मेरे पास में कुछ आपकी ऐसे बेंड हो जाती है आपकी लाइक दिस। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। ये मेरे पास में आपकी इमेज बन गई क्या बोले आपकी I2, ठीक है ना। दो इमेज क्या होंगी हमारे पास में यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अच्छा अब बहुत ध्यान से समझना और सीखना, ऑब्जेक्ट नंबर 1 की सरफेस नंबर 1 से जो इमेज है वो आपकी I1 बन रही है और मेरे पास में क्या है
कि सरफेस नंबर 1 से जो इमेज जो बन रही है वो आपका एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और मेरे पास में इमेज कहां बनेगी, सरफेस नंबर 2 से I2 इमेज फॉर्म होगी या नहीं होगी बोल रहे हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे कि मेरे पास में एक्चुअल में कहानी क्या हो रही है, ठीक है ना। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखूंगा। जो I1 इमेज जो है, ठीक है ना, I1 जो इमेज जो है वो हमारे पास में किसके लिए बना, आपका इमेज फॉर्म Y सरफेस नंबर 1। क्लियर है भाई? अच्छा, और जो I2 जो इमेज जो है वो हमारे पास में किसके थ्रू फॉर्म हो रही है, बोले आपका इमेज फॉर्म Y सरफेस नंबर 2 से क्या हो रही है, आपकी इमेज फॉर्म होगी या नहीं होगी बोले। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अच्छा, अब समझना और सीखना कि लेट एज्यूम ये मेरे पास में क्या है, आपका ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे पास में क्या है, बोले आपका u होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये C2 का मतलब ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, बोले आपका R2 हो जाएगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा। ये जो मेरे पास में जो इमेज जो फॉर्म हो रही है इसको मैंने क्या बोल दिया, ये हमारे पास में आपकी V और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, बोले आपका R1 हो जाएगा लाइक दिस। और ये मेरे पास में क्या है, आपका I1 के लिए हमारे पास में आपका हो जाएगा क्या, आपका V टेस्ट आपका आ जाएगा ऐसे लाइक दिस। क्लियर है क्या बोले? हर एक की डिस्टेंस क्या किया है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो कि आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है अब तक। अच्छा, अब अपन यूज करेंगे क्या, जो हमारे पास में क्या है, किसी भी स्फेरिकल सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है बोल रहे हैं, ठीक है ना। बोलते हैं ये मेरे पास में होता है आपका N2 अपॉन V माइनस का N1 अपॉन U इक्वल्स टू, कोई मुझे बताएगा क्या होता है बोल रहे हैं। बहुत ध्यान से, अरे ये तो कितनी बार किया है हम लोगों ने, क्या दिक्कत है इस फॉर्मूले में बोले, ठीक है ना। अरे ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। ये मेरे पास में क्या होता है बोले आपका N1 माइनस का N2, ये हमारे पास में आपका N2 माइनस का आपका N1 भाई हमारे पास में क्या होता है बोले आपका R2 अपॉन R1 होता है या नहीं होता बोले, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, इसको बहुत बार अपन यूज कर चुके हैं और मैंने आपको ड्राइव भी करके बताया कि हमारे पास में आपकी एक्चुअल में कहानी आपकी होती क्या है। अच्छा, और बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में अगर ये कहानी है तो समझना, पहले मैं क्या करता हूँ, इमेज नंबर 1 के लिए बात करता हूँ, ठीक है ना। तो फॉर इमेज 1, ठीक है ना, ये तो हमारे पास में जो फॉर्मूला जो आपका ड्राइव होके आएगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ, वो मेरे पास में आपका आएगा 1 अपॉन V माइनस का 1 अपॉन U इक्वल टू म्यू माइनस का 1 और ये 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2। ये हमारे पास में आपका ड्राइव होके ये फॉर्मूला आपका आएगा, ठीक है ना। जब मैंने एक स्फेरिकल सरफेस के लिए ड्राइव किया था तो उसमें हमारे पास में एक ही स्फेरिकल सरफेस थी, इसकी रेडियस क्या थी, आपकी R थी, ठीक है ना। ये मेरे पास ड्राइव करके आएगा, इसकी सिर्फ एक ही रेडियस थी, ठीक है ना। केवल यहाँ पे R एज्यूम करेंगे, गलती से मेरे से हो गया, लिख गया, आ जाए, समझे। फॉर इमेज नंबर 1, तो I1 के लिए अपन समझते हैं कि मेरे पास में आपकी I1 इमेज के लिए इधर लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है और मुझे पता है N2 क्या है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टेड रे के लिए होता है। N1 क्या होता है बोले आपकी इंसिडेंट रे के लिए होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका N2 अपॉन V, इसकी इमेज का फॉर्म हो रही है बोले आपकी V डैश पे हो रही है, माइनस का N1 आपका N1 है, इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है बोले आपका U है, अपॉन ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका सरफेस नंबर 1। इमेज अगर सरफेस नंबर 1 से ही तो फॉर्म हो रही है, सरफेस नंबर 1 का मतलब आपका रेडियस लेंगे इसमें R1, मतलब N2 अपॉन माइनस N1 अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका R1 होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा। इसको मैंने बोल दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1। आ जाए सेकंड के लिए समझ देते हैं, फॉर इमेज I2। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अब यहां पे ध्यान देना क्या कि जो I1 जो है वो आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, I1 जो है वो आपका क्या है बोले आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। I1 आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इसकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी वो आपकी ये बनेगी, मतलब इस वाली इमेज के लिए ऑब्जेक्ट आपका ये होगा, जो कि कितनी डिस्टेंस से बना आपका
v1 डैश डिस्टेंस पे है, और रे कहाँ से आ रही है बोले आपकी डेंसर टू रेयर आ रही है। डेंसर टू रेयर मतलब आपका n2 टू n1 आपकी रे आ रही है। तो ध्यान देना यहाँ पे मैं जो है ना इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो मेरे पास में क्या है, आपकी जो इमेज जो फॉर्म होगी, देखें इमेज आपका कहाँ फॉर्म हो रहा है बोले आपका एयर में फॉर्म हो रहा है। ऑब्जेक्ट का रे हमारे पास में, ऑब्जेक्ट की रे आपकी यही तो आ रही है बोले, ऑब्जेक्ट की रे आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, डेंसर में रखा है, ठीक है ना। इमेज आपकी रेयर में पास हो रही है, सॉरी रेयर में फॉर्म हो रही है, n1 अपॉन v पर फॉर्म हो रही है। अच्छा, और ये मेरे पास में कहाँ रखा है बोले आपका, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, डेंसर में रखा है, मतलब लेंस में रखा है, मतलब आपका क्या हो जाएगा बोले आपका n2 अपॉन u। u का मतलब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बोले मेरे पास में, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब आपका क्या है बोले आपका v डैश, मतलब ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, v डैश आ जाएगा। अच्छा, और ये मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका n1 माइनस का n2 अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका सरफेस नंबर 2 से आपकी इमेज फॉर्म हो रही है सेकंड या नहीं हो रही बोल रहे हैं, बिल्कुल हो रही है, यहाँ से तो हो रही है सरफेस नंबर 2 से। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा r2 आ जाएगा। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। क्या दिक्कत है बोले, कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत होगी। अच्छा, अब समझे और सीखें, अगर मैंने क्या किया, इन दोनों को अगर ऐड करता हूं, इन दोनों को अगर ऐड करता हूं तो मेरे पास में कुछ कहानी क्या होगी। देखें इक्वेशन नंबर 1 को मैंने प्लस किया इक्वेशन नंबर 2 से। पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अच्छा, 1 और 2 को अगर मैं दोनों को सम करता हूं, दोनों इक्वेशन को, तो देखें ये मेरे पास में आपका पॉजिटिव है और ये मेरे पास में नेगेटिव है, इससे ये खत्म होगा या नहीं होगा बोल रहे हैं। अरे बोले बिल्कुल बेसिक है, देखें इससे ये आपका खत्म हो जाएगा, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये इसके साथ में डायरेक्ट ऐड होगा या नहीं होगा बोले, ठीक ना। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, समझे, n1b माइनस का n1 अपॉन u, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, n1 अपॉन b माइनस का n1 अपॉन u इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले, ठीक है ना। इन दोनों को अगर मैं सम करता हूं, दोनों को अगर सम करता हूं, n2 माइनस n1 अपॉन r1, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का n2 अपॉन n1, लिख सकते हैं या नहीं बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे सीखेंगे। माइनस का n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, मैं आपके समक्ष यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझना। n2 माइनस का n1 अपॉन आपका r1, ठीक ना। अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ तो मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा बोले, आपका n2 माइनस का n1 अपॉन क्या हो जाएगा बोले, आपका r2 आपका आएगा या नहीं आएगा बोले। इन दोनों इक्वेशन को सम किया है बस मैंने, और मैंने कुछ नहीं किया, इससे ये कैंसिल हो गया है, डेट्स इट। n1 कॉमन ले लेते हैं, आ जाए, n1 मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ क्या, n2 माइनस का n1, और ये हमारे पास में आपका 1 अपॉन r1 माइनस का 1 अपॉन r2, लाइक दिस। n1 का मैंने क्या किया, नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास में कुछ आपकी कहानी ये आ जाएगी, 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा, n2 अपॉन n1 माइनस का 1 इंटू 1 अपॉन r1 प्लस माइनस का 1 अपॉन r2। ये मेरे पास में कुछ कहानी आ गई, और ये मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, ये एयर है, एयर में 1, और ये हमारे पास में क्या है आपका N2 है, मतलब आपका ग्लास, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझे ठीक है, 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u इक्वल टू आपका, ये हम अपन बोल सकते हैं क्या, मेरे पास में इसको n माइनस का 1 और ये 1 अपॉन r1 माइनस का 1 अपॉन r2। कई जगह क्या है यहाँ पे म्यू लिखा होता है, मतलब ये मेरे पास में जो है अपन म्यू भी एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बातें, नहीं हो रही बोले, इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें म्यू लिखा है तो उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, एन की जगह म्यू ले सकते हैं। क्लियर है बात यार, बोले बहुत ध्यान से समझेंगे और इधर सीखेंगे। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, पहले इसको फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, फिर क्या करते हैं, इसकी ही कुछ आगे की कहानी में आप लोगों के समक्ष स्टार्ट करता हूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फटाक से फुर्ती में नोट करें। चलें, ठीक है, नोट हो चुका है, चलें फिर आ जाएं। मैं इसको रफ कर देता हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। 1 2 3, चलें फिर इसको रफ कर देते हैं अपन। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो इसके कर लेते हैं। इसको ही फिगर को भी उठा देता हूं मैं।
चलिए फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं, जिसका अपन क्या करेंगे अभी यूज कर लेंगे। आ जाए, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में है क्या कहानी, समझना और सीखना। आ जाए, अब मैंने क्या किया, इफ ऑब्जेक्ट जो हमारे पास में जो है, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है सॉरी, और इसकी जो इमेज जो फॉर्म होगी वो हमारे पास में कहाँ होगी, बोले आपकी फोकल लेंथ से फॉर्म होगी। कैसे, लेट एज्यूम ये मेरे पास में कोई भी आपका कॉन्वेक्स लेंस है लाइक दिस। अगर रेज आपकी पैरेलल आ रही है लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएंगी, बोले आपकी फोकस या एक ही फोकस पे क्या हो जाएंगी, फोकस पॉइंट पर आपकी फॉलो हो जाएंगी। मतलब ये हमारे पास में क्या है, इमेज जो फॉर्म जो होगी वो आपकी एफ पर फॉर्म होगी या नहीं होगी, बोले बिल्कुल होगी। तो अगर ये कहानी अगर है तो मैंने क्या किया, u की जगह मैंने आपकी इन्फिनिटी रखा, v की जगह मैंने f रख दिया, तो मेरे पास में कुछ आपका सिस्टम ये बनेगा 1/f माइनस का 1/ इन्फिनिटी इक्वल टू मेरे पास में आपका म्यू माइनस का 1 लिख देता हूं मैं 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। ये आपका 0 हो जाएगा, तो मेरे पास में क्या है, एक और फॉर्मूला आ गया म्यू माइनस का 1, और ये मेरे पास 1/r1 माइनस का क्या हो जाएगा 1/r2 लाइक दिस। क्लियर है पॉइंट, यानी क्लियर है, बोला बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में एक्चुअल में कहानी आपकी है क्या। पॉइंट क्लियर है क्या, बोले कि हमारे पास में एक फॉर्मूला और बन गया। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि हमेशा जो मेरे पास में जो आपका जो R1 जो होगा वो हमारे पास में हमेशा आपका क्या होगा, इंसिडेंट रे सरफेस के लिए अपन लेंगे, इंसिडेंट रे सरफेस के लिए क्या लेंगे, वो ना अपन R1 लेंगे। और जो मेरे पास में आपका जो R2 जो होगा वो हमेशा आपका रिफ्रैक्टिव, हमेशा रिफ्रैक्टिव रे सरफेस के लिए ही कंसीडर करेंगे, रिफ्रैक्टिव रे सरफेस के लिए R2 कंसीडर करेंगे। कैसे समझें और सीखें। ये मेरे पास सरफेस नंबर 1 का आपका R1 मेरे पास में ये है, सरफेस नंबर 2 का मेरे पास में क्या है आपका R2 ये है। तो हमेशा आपका 1 के लिए क्या होगा, इंसिडेंट होगा, और 2 के लिए क्या होगा मेरे पास में रिफ्रैक्टिव होगा। ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझेंगे और इसको सीखेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझना और सीखना कि मेरे पास में आपका R1 R2 एंड F हमेशा अपन क्या करेंगे, विद साइन ही क्या करूंगा मैं इसमें प्लेस करूंगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि हमेशा अपन ये जो यूज जो करेंगे वो अपन विद साइन ही यूज करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। पॉइंट क्लियर है नहीं क्लियर है, बोले अच्छा, बहुत ध्यान से समझेंगे ये सारे पॉइंट्स। अच्छा, अब समझना और सीखना कि अगर मेरे पास में डिफरेंट टाइप्स के अगर लेंसेज हैं, डिफरेंट टाइप के लेंसेज का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास में क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका इक्यू या वाई कॉन्वेक्स लेंस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, इक्यू सरफेसेस या वाई कॉन्वेक्स लेंस। वाई कॉन्वेक्स अगर मेरे पास में लेंस है, वाई कॉन्वेक्स का लेंस है, तो मेरे पास में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, बोला आपका R होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा। अच्छा, अब समझें और सीखें कि मेरे पास में सरफेस नंबर 1 के लिए R1 हमारे पास में कहाँ होगा, बोले आपका R1 ये होगा। तो R1 जो होगा वो आपका कैसा होगा, बोले आपका पॉजिटिव होगा, ठीक ना। और सरफेस नंबर 2 के लिए जो R2 जो मेरे पास में जो होगा वो मेरे पास में आपका R2 आपका ये होगा, और जो R2 जो होगा वो हमारे पास में कैसा होगा, बोले आपका नेगेटिव होगा या नहीं होगा, बोले अरे बिल्कुल होगा नेगेटिव। अच्छा, तो समझे और सीखें, मैं क्या कर रहा हूँ इस फॉर्मूले में प्लेस कर रहा हूँ। ये मेरे पास में आपका R1 इक्वल टू R2 मतलब इनका दोनों वाई कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब डिस्टेंस इक्वल है, तो मेरे पास फॉर्मूला जो बनेगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस का 1। अब ध्यान देना 1/r1 कैसा है, बोला आपका पॉजिटिव, तो मेरे पास में 1/r पॉजिटिव आ जाएगा। 1/r2 आपका कैसा है नेगेटिव, तो माइनस का 1/ माइनस का क्या हो जाएगा आपका R आएगा या नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आ जाएगा। तो ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास जो फॉर्मूला जो बनेगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस का 1 और 2/r। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बोला एक वक्त कैमरे में चेक करना चाहेंगे, बिल्कुल करेक्ट आया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका एक फॉर्मूला आपके सामने ये बन चुका है, बोले कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, बोले सब कुछ इक्वल है या नहीं है, बोले अच्छा।
अब आ जाए आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ते हुए समझना और सीखना मेरे पास में आगे की कहानी है क्या। लेट अस, अब मेरे पास में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेस। पहले मैं यहां हेडिंग लिख लेता हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेस, इसको हटा देते हैं अपन। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेस हमारे पास में है तो कहानी क्या होगी समझते रहना। आ जाए, लेट एज्यूम मेरे पास में क्या है, पहला जो लेंस है वो हमारे पास में आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है पहला, ठीक ना। दूसरा जो मेरे पास में जो लेंस जो होगा वो आपका प्लेनो, हमारे पास में आपका कॉनकेव लेंस होगा, लाइक दिस। क्लियर है क्या बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अच्छा, तो यहां पर मेरे पास में सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2। सरफेस नंबर 1 के लिए जो आपका R1 जो होगा वो आपका इनफाइनाइट होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा क्योंकि आपका प्लेन है। अच्छा, सरफेस नंबर 2 के लिए जो आपका R2 जो होगा वो इधर काउंट करूंगा और वो मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले, आपका माइनस का R होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब समझना सीखना, सरफेस नंबर 1 के लिए कॉनकेव के लिए हमारे पास कहानी क्या हो जाएगी, R1 जो होगा, बहुत ध्यान से समझना, R1 जो होगा वो आपका क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। R2 जो होगा वो हमारे पास में कैसा होगा बोले, आपका पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, तो अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूंगा तो मेरे पास में 1/f इक्वल टू म्यू माइनस का 1, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा बोले, आपका 1/R1, R1 का मतलब आपका इन्फिनिटी, माइनस का 1/R2 का मतलब आपका माइनस का R आपका आएगा या नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे पास में आपका फॉर्मूला जो बना वो हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले, आपका म्यू माइनस का 1, और ये मेरे पास में आपका 1/R, लाइक दिस। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका, इस वाले के लिए आपका ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, समझे सीखे, इस वाले के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, आ जाए 1/f इक्वल टू, हमारे पास में जो कहानी जो है वो मेरे पास में आपका म्यू माइनस का 1/R1, R1 कितना है बोला आपका इन्फिनिटी है, R2 कितना है बोला आपका प्लस का माइनस का 1/R, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो मतलब 1/f इक्वल टू हमारे पास में कैसा आ जाएगा बोला, आपका म्यू माइनस का 1 और ये माइनस का 1/R, लाइक दिस। पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अगर मेरे पास में लेंस, अगर मेरे पास में अगर ये दिए गए हैं तो हमारे पास में कहानी आपकी क्या होगी, क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अब समझे और सीखें कि एक और फिनोमिना ले लेते हैं अपन, कोई बात नहीं, एक और ले लेते हैं, आ जाए समझे सीखें। सेकंड ले लेते हैं, सेकंड हमारे पास में आपका है क्या, मेरे पास में आपका ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स लेंस है, लाइक दिस, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है, आपका कॉनकेव लेंस है। अब अगर ये इक्वी डिस्टेंस पर अगर ये दिए गए हैं सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, तो मेरे पास में आपका R1 जो है वो हमारे पास में कैसा हो जाएगा बोले, आपका पॉजिटिव का R हो जाएगा। R2 जो है वो मेरे पास कैसा हो जाएगा बोले, आपका नेगेटिव का आपका R आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए मेरे पास में आपका देखें R1 जो है वो हमारे पास में कैसा आ जाएगा बोले, आपका नेगेटिव का आपका R आएगा या नहीं आएगा बोल रहे हैं। R1 जो है वो आपका नेगेटिव का R आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और R2 जो है वो मेरे पास में आपका क्या है, पॉजिटिव का R आएगा या नहीं आएगा बोल, बिल्कुल आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं इक्वी कॉन्वेक्स अगर मैंने लेंस लिया था तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में आपका ये बना था, ठीक है ना। पहले इस वाले कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फॉर्मूला जो बना है मेरे पास में, इसको मैं बोल देता हूं A और इसको मैं बोल देता हूं V। तो A के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला जो बनेगा वो आपका बन जाएगा क्या, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस का 1 इंटू आपका क्या हो जाएगा बोला, आपका 2r, लाइक दिस। V के लिए कहानी क्या होगी, V के लिए समझे और सीखें। मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले में प्लेस कर देता हूँ 1/f इक्वल टू म्यू माइनस का 1 आपका एज इट इज है या नहीं, ये बोले हैं कि बिल्कुल है। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 1/R1, 1/R1 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 1/R आपका आएगा या नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आ जाएगा। माइनस का 1/R2 मतलब माइनस का 1/R2 का मतलब आपका R, ठीक है ना। ये दोनों कैसे हो जाएंगे बोले, आपके नेगेटिव हो जाएंगे।
तो मेरे पास में 1/f जो आपका आएगा वो मेरे पास में म्यू माइनस का 1 इंटू माइनस का ट्वाइस ऑफ आपका r आएगा या नहीं आएगा बोले। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, एक बार इसको देख लें, निहार लें, समझ लें और सीख लें थोड़ा सा कि हमारे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि हमारे पास में पॉइंट क्या है। आ जाए समझें। एक और छोटा सा बेसिक पॉइंट रह गया है, इसको आप फटाक से फटाक नोट करें। 1 2 3 नोट हो चुका है, इसको मैं रखवा देता हूं। एक छोटा सा पॉइंट है, उसको जरूर देख लें आप कि हमारे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या है, मोटिव क्या है उसका और हमारे पास में कहानी क्या है। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आ जाए। लेट एज्यूम कि मेरे पास में आपका ये वाला लेंस है लाइक दिस, और ये हमारे पास में आपका ये लेंस है आपका लाइक दिस। क्या दिक्कत है? ठीक है ना। ये दो लेंसेस अगर मेरे पास में है, समझना, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2। अब आप मेरे को बताइए क्या कि सरफेस नंबर 1 की रेडियस ज्यादा होगी या सरफेस नंबर 2 की रेडियस ज्यादा होगी? बोले। ऑब्वियसली जिसका कर्व शार्प है उसकी रेडियस कम होगी। मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं क्या R1 इज लेस देन क्या हो जाएगा बोले आपका R2 होगा या नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा। इस वाले के लिए कहानी हमारे पास में क्या है, इसकी रेडियस ज्यादा होगी, इसकी रेडियस कम होगी। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा R1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा R1 इज ग्रेटर देन क्या होगा R2 लाइक दिस। क्लियर है पॉइंट या नहीं क्लियर है? अच्छा, अब समझें और सीखें कि यहां पर मेरे पास में अलग अलग रेडियस है, लेकिन यहां पर मेरे पास में क्या है R1 कैसा होगा बोले आपका नेगेटिव होगा और R2 भी कैसा होगा बोले हमारे पास में नेगेटिव होगा या नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा। यहां पर मेरे पास में आपका R1 भी कैसा होगा बोले आपका पॉजिटिव होगा और यहां पर मेरे पास में R2 भी कैसा होगा बोले आपका पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? बोले क्लियर है पॉइंट या नहीं? ठीक है ना। अब बेसिकली क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूले प्लेस करता हूँ 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस का 1, और ये मेरे पास जो बड़ा है, ठीक है ना, मेरे पास क्या है आपका R2 ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे R2 हमेशा याद रखना, ये इंसिडेंट रे के लिए, ये आपका रिफ्रेक्टिव रे के लिए। तो मेरे पास में आपका क्या जाएगा माइनस का 1/R1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा आपका R2 आपका आएगा या नहीं आएगा? बोले। और इसी प्रकार क्या करेंगे अपन सिमिलरली इसमें भी अपन यूज कर लेंगे। यहाँ पे आपके कैसे हो जाएंगे, दोनों आपके पॉजिटिव आएंगे या नहीं आएंगे? बोले बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये हमारे पास में सॉरी फॉर डैट, ये मेरे पास में आपका नेगेटिव आपका R2 आएगा, ठीक है ना। ऐसे अपन इस वाले के लिए यूज करेंगे तो मेरे पास में आपके लिए ये, ठीक है ना। ये सारे जो पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि एक्चुअल में क्या है न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, और जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अपन बहुत अच्छे समझेंगे और सीखेंगे। एक और पॉइंट अपन समझ लेते हैं, आ जाए क्या है। अगर मेरे पास में अगर कोई भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस है, अगर मैंने क्या किया उसको बीच में से कट कर दिया, अगर मैंने उसको कट किया है, बीच में से कट किया है, बहुत ध्यान से समझना और सीखना, अगर मैंने उस लेंस को कट कर दिया है तो ये हमारे पास में आपका ये जो लेंस जो बनेगा, ये जो लेंस जो बनेगा इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है बोले आपकी डबल हो जाएगी। मतलब अगर इसकी फोकल लेंथ अगर मेरे पास में कितनी है बोले आपकी f है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बोले आपकी 2f हो जाएगी। केवल आपको ये पता होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? क्या बोले कैसे होती है वो आपको समझ आ जाएगा। मेरे पास में अगर पावर हाफ होगी तो ये सब हमारे पास फोकल लेंथ क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। तो चलिए आज के लेक्चर पर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी फिजिक्स। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।